आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो है रेफरेंस बुक है एनसीईआरटी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे रेशियो ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। उसके लिए सपोज मैं इधर एक ट्राइंगल बना देता हूँ। ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसमें ये एंगल जो है मेरा 90 डिग्री है, राइट एंगल है। ये एंगल मेरा एंगल ए है, ये एंगल मेरा सी है और ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा बी। एंगल बी जो है मेरा 90 डिग्री होना जरूरी है। अब इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। अब इस एंगल के करस्पॉन्डिंग मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिफाइन करूंगा। सपोज थीटा के सामने यानी थीटा के ये जो बिल्कुल अपोजिट में है, ये डायरेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, इसे मैंने P से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो लाइन होती है थीटा से जो बिल्कुल लगती हुई लाइन होती है, टचिंग लाइन होती है, दिस इज टचिंग लाइन टू A एंड B, दिस इज अवर बेस, जिसे मैंने B से डिफाइन कर दिया। ये लाइन मेरा क्या हो जाएगा बेस। इसको मैंने किससे डिफाइन कर दिया B से, और ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, इसे मैंने किससे डिफाइन कर दिया P से। तो अब एंगल ये जो है इसके करस्पॉन्डिंग साइन थीटा जो फॉर्मूला होता है, जो रेशियो होता है वो होता है बी सी, और ए सी को मैंने हाइपोटेन्यूस बोल दिया, जिसे मैंने किससे डिफाइन कर दिया एक्स से। ए सी मेरी हाइपोटेन्यूस है और फिर बी सी मेरी परपेंडिकुलर है और ये ए बी मेरा बेस है, यानी ए बी आधार हो गया, बी सी लंब हो गया और ये मेरा कर्ण हो गया, ए सी मेरा कर्ण हो गया। तो रेशियो होता है साइन थीटा यानी बी सी अपॉन ए सी। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी आधार अपॉन कर्ण, यानी ए बी इक्वल टू डिवाइडेड ए सी। थर्ड है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ए बी। फोर्थ हो गया फोर्थ। अब ये ही जो है हमारे जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इन्हीं को हम टर्म्स को इधर लिखेंगे कैसे, जैसे कोसेक में हो गया, सेक में हो गया, कॉट में हो गया, तो इन्हीं का उल्टा हो जाता है ना। जैसे कि हम जो है मान लीजिए जैसे मैं लिख रहा हूँ कोसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन हो जाता है, यानी 1 अपॉन साइन थीटा, यानी हम लिखते हैं इसको यानी ए सी अपॉन बी सी अपॉन बी सी। ऐसे फोर्थ फिफ्थ हो जाएगा। कोसेक हो गया, फिर सेक थीटा होगा हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस में हम इधर वैल्यू रखेंगे ए बी अपॉन ए सी, तो ये ऊपर चला जाएगा ए सी, तो इधर आ जाएगा ए सी अपॉन
ए बी, ठीक है। और फिर ऐसे फिफ्थ एंड सिक्स्थ है cot theta. Cot theta means 1 upon tan theta. Tan theta is BC upon AB. So इसको कैसे लिख सकते हैं? A B upon BC. ये जो है साइन थीटा की वैल्यू इधर मैंने पुट करी थी AC अपॉन BC, तो ये ऊपर हो गया। तो ऐसे ही सारे हो रहे हैं, यानी चलो मैं बता देता हूँ। इधर लिखिए 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे साइन थीटा की जगह, जैसे कि समझ में नहीं आया तो साइन थीटा क्या है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो ये जो अपॉन में है तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, तो क्या हो जाता है AC अपॉन BC। तो सेम ऐसे ही है, सारी वैल्यू मैंने ऐसे की, इसके साथ भी तो ये वैल्यू आएंगे हमारे पास। तो ये हमारे हैं रेशियो ऑफ अवर ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके अंदर एक चीज और होती है, वो होता है, इधर मैं लिख रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम्स क्या कहती है? बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। यानी पाइथागोरस थ्योरम सेज b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। दिस इज अवर पाइथागोरस थ्योरम। इन्हीं से हमारे पाइथागोरस थ्योरम्स में एक चीज और है, ये जो थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा और थीटा से सत्या बेस होना चाहिए, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण होना चाहिए। इसके लिए कंडीशंस है ये, और ये स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हो जाएगा। सो वी कैन राइट b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। अब नेक्स्ट था हमारा, इधर देखो, इसी ट्राइंगल को मैं क्या कर देता हूँ, एक्सपेंड कर देता हूँ। सपोज लाइक दिस, ये हो गया, फिर डॉट 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 डॉट, ये हो गया, फिर डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। ये मेरा था A B C, you get D, ये पॉइंट हो गया E, you get F, and this is point G। और ये एंगल थीटा, this is angle 90 degree, and this is angle is also 90 degree, and this is angle is also 90 degree। This is angle also 90 degree। यानी अब इधर देखो, रेशियो जो हमारा है साइन थीटा इसका टू क्या होता है? BC अपॉन AC। अगर थीटा सेम है और ये जो हमारा 90 डिग्री वाले जो ट्राइंगल्स हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो भी रेशियो क्या होगा? सेम ही होने वाला है। यानी कहने का मतलब है BC। अब दूसरा यदि मैं एंगल ट्राइंगल्स ये लूं, ये ट्राइंगल्स मेरा ये था, तब ट्राइंगल्स A B C इन ट्राइंगल्स ABC में ये था, एंड इन ट्राइंगल्स A D
ई में क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू ये थीटा है ए डी और डी ई हो जाएगा और इसका जो बेस हो जाएगा ए डी हो जाएगा और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा डी ई हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी ए ई हो जाएगी। तो अब इधर चेंज हो जाएगा तो हमारे पास में क्या रहेगा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा तो परपेंडिकुलर कितना है डी ई अपॉन ए ई साइन थीटा वही है सेम इधर भी वही साइन थीटा था इधर भी वही साइन थीटा सिमिलरली इन ट्रायंगल ए एफ सी में साइन थीटा इज ए एफ बेस हो गया एंड एफ जी इज द परपेंडिकुलर and AG is hypotenuse. So our perpendicular is FG is equal to AG. So by use this equation first and second and third, we see that हम देखते हैं कि sin theta therefore लगा सकते हैं therefore sin theta is equal to BC AC is equal to DE upon AE is equal to FG AG. यानी कि sin थीटा यानी थीटा यदि सेम है तो ट्राइंगल्स पे जो रेशियो बन रहे हैं साइन थीटा का हो कॉस थीटा का हो टेन थीटा का हो कॉट का हो कोसेक का हो किसी का भी हो वो सब के सब क्या होंगी सेम होंगे। द रेशियो ऑफ साइन थीटा विद डिफरेंट ट्राइंगल्स बट द थीटा इज द कॉमन। नेक्स्ट अवर टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का जो रेशियो था है ना ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो थे वो फाइंड आउट किए थे। अब हम क्या नोट करेंगे फाइंड आउट करेंगे इनका रेशियो का एक जो पर्टिकुलर एंगल है उन पर इनकी वैल्यू क्या होती है वो चीज़। तो सपोज मैं एक इस तरह का त्रिभुज बनाता हूँ जिसमें कि ये मेरा 90 डिग्री है और ये मेरा एंगल 45 डिग्री है ए बी एंड सी। नाउ our next topic is ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अब हमने पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो फाइंड आउट किया था अब हम स्पेसिफिक एंगल पे ट्रिग्नोमेट्री की जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सैक कोसेक कॉट इनको हम पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज मान लीजिए हमने लेट वी सपोज दिस ड्रॉ ए ट्रायंगल and this angle B is the 90 degree angle and angle A is the 45 degree angle. So this angle we can find out यानी हम ये angle find out कर सकते हैं because we know that in angle A B in triangle A B C we see that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree and we put here values angle A is 45 degree
and angle B is the 90 degree. Angle C is एंगल सी इज, ये वैल्यू हम उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। एंगल सी इज द, सो एंगल सी इज 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। तो अब हम ये देखते हैं, अगर दो एंगल यदि सिमिलर हैं, ये और ये परपेंडिकुलर लाइन पे, तो ये जो होंगे हमारे आइसोसेल्स जो होंगे, ट्राइंगल्स होंगे। तो अगर ये एंगल ऐसे हैं, एंगल ए, so angle A is equal to angle C. So A B is equal to BC. AB is equal to BC. Therefore AB is equal to BC. अब हमें क्या निकालना था, साइन थीटा निकालना था। Suppose so sin A means sin 45 डिग्री। sin A यानी ये जो है sin A एंगल मैंने लिख दिया, sin A इक्वल टू A की जगह एंगल क्या है 45 है, तो sin 45 आ गया। तो क्या हो जाएगा इधर BC अपॉन AC। BC अपॉन AC। AC अब BC ये है, AC ये है। पाइथागोरस से हम जानते थे, पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू A B स्क्वायर प्लस B C स्क्वायर। Since AB is equal to BC, this is B C square plus BC square. This means 2BC AC square. This means AC is equal to under root 2BC. So equation number, this equation number is मान लो A. So we put AC value in this equation. So we have BC is equal to under root 2 A B C. We put AC value under root 2 BC here. हमने AC की वैल्यू जो है under root 2 BC पे पुट कर दिए, ये तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, BC से BC कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/√2, यानी sin 45 का मान कितना आता है 1/√2। ये फर्स्ट था। ऐसे ही हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, cos थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको अपने h माना था, ये अपना बेस हो गया था, ये अपन परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो क्या होता है ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी क्या था हमारा
ए बी इक्वल टू बी सी था, तो वही हमें लिख देंगे इधर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह बी सी, बी सी। ए बी को क्या रेशियो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 बी सी। हमारे पास में क्या जाएगा, 1 अंडर रूट 2। 45 डिग्री पे हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, यानी cos थीटा। थीटा कितना है 45, तो ये एंगल कितना है cos 45। cos 45 पे वैल्यू 1/√2 आई। ऐसे ये हो गया सेकंड, है ना। और फिर ऐसे tan के लिए tan थीटा मीन्स tan 45। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन ए बी। ए बी सिंस ए बी इक्वल टू क्या था, बी सी था, हम क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए बी को किससे रिप्लेस कर दिया, बी सी से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यानी tan 45 पे वैल्यू 1 है। ऐसे ही हम ये तो ये हो गया। और फिर cosec का करेंगे। cosec थीटा मीन्स cosec 45 डिग्री। cosec 45 डिग्री इज प्रोपोर्शनल टू 1 sin थीटा। cosec थीटा sin थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 sin थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू क्या थी 45 में 1/√2, तो इधर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/√2। ये 2 ऊपर चला जाएगा √2, क्या आ जाएगा √2। नेक्स्ट sec थीटा मींस थीटा कितना है हमारा 45 डिग्री। sec 45 डिग्री दिस इज inversely proportional to cos थीटा। cos थीटा यानी cos 45 वैल्यू जो थी 1/cos 45 डिग्री वैल्यू क्या थी 1/√2 थी। तो 1/√2 थी, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √2। ऐसे ये हो गया। ऐसे ही फिर क्या हो जाएगा cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो cot थीटा, थीटा हमारा कितना है 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री है मींस 1/tan 45 डिग्री। तो tan 45 की डिग्री कितनी थी 1 था, tan 45 डिग्री वैल्यू 1 थी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। sin थीटा cos थीटा cosec थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, we can find out these value on angle 45 degree. In 45 degree calculate angle value angle 30 and 60 for sin theta cos theta and tan theta and cosec and cot. So for this we draw a triangle and this angle is 60 degree. All angles are 60 degree. This angle and this angle is 60 degree. All angles are 60 degree. This is A,
this is B, this is C. A, B and C. So all angles are similar in our triangle, so we know that all sides are A, C is equal to B, C, AC is equal to BC is equal to AB. AB. All sides are equal. अगर ये 60 60 60 यानी इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास में ये एंगल यदि सेम है, यानी इस त्रिभुज के अंदर हमारे पास में ये एंगल यदि सेम है, तो हमारे पास में होगा ए बी बी सी एंड ए बी. ये जो साइड्स हैं हमारी ये क्या होंगी? इक्वल होंगी. दीज साइड्स आर इक्वल. तो ये साइड्स सारी सारी कर देंगे इक्वल से देंगे. अब क्या करना है? वी बाइसेक्ट द एंगल सी. अब मैंने इस एंगल को ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ये जो एंगल है मेरा, ये एंगल ये कितना है? 30 डिग्री हो जाएगा. 30 डिग्री. तो बाइसेक्ट द एंगल सी ऑन लाइन ए बी. क्लियर? अब इस एंगल को मैंने बाइसेक्ट कर दिया, तो ये एंगल 30 है. तो अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो है, सो प्रूफ दैट ए सी, और इस पॉइंट को मैंने डी मान लिया. ए सी ट्राइंगल ए सी डी congruent to triangle DCB. अगर ये triangle DBC, मुझे ये प्रूफ करना है कि पहले ये आपस में congruence है, यानी सिमिलर ट्राइंगल है एक तरह से. तो अब हमें पता है कि ये और ये डायमेंशन जो थी, ये जो साइड्स थी, है ना. सो वी नो दैट AC is equal to AC is equal to CB, and this angle is 30 degree. So angle A, C and D, angle B, C, D are 30 degree, and C and D is a common line in triangle A, B, C and triangle B, C, D. So C D is equal to CD is a common line. So this is congruent this triangle. So A C D is congruent triangle, यानी सर्वांग संगत D C D. यानी हमने जो इधर मांगा था, जो प्रूफ करना चाह रहा था, ये जो है त्रिभुज दोनों, यानी ये जो ट्राइंगल्स हैं, ये अगर सर्वांगसम है यानी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इन तीन चीजों से, यानी साइड, एंगल, साइड से जो प्रॉपर्टी होती है, साइड, एंगल, साइड से तीन प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होती है. तो ये तीनों प्रूफ हो रही हैं. तो इनसे हमारे पास में ये जो ट्राइंगल्स है, ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना. तो ये प्रॉपर्टी किससे प्रूफ हो रही है? साइड, एंगल एंड साइड. ये प्रॉपर्टी साइड, एंगल,
साइड से ये प्रूफ हो रही है। तो अब ये जो हमारा है ट्राइंगल, ये क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये होने से क्या होगा, ये दोनों जो ट्राइंगल्स जो हमारे सिमिलर होने से क्या हो जाएगा, सो AD इक्वल टू DB हो जाएगा, AD इक्वल टू DB हो जाएगा। ये दोनों जो डायमेंशन है, ये जो डिस्टेंस है, AD इक्वल टू DB हो जाएगा। This distance is equal। ये हमारे ये साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी AD इक्वल टू DB। अब ये होने से अब हमें एक चीज और प्रूफ करनी है हमें, कि ये जो एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि C से जो D पे जो पॉइंट हमने ड्रॉ करी लाइन, वो कितना है, 90 डिग्री है। तो अब ये है, तो हमें पता है कि triangle, this is our ADC is the triangle, and this angle is 60 degree and this angle is 30 degree। ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है। तो ये एंगल जो होगा, यानी टोटल एंगल सम ऑफ दिस एंगल इज द 180 डिग्री। सो वी कैन राइट एंगल A plus angle ACD, angle AC and D plus angle D is 180 डिग्री। यानी ये तीनों कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। इसका मान 60 है, इसका मान 30 है, तो टोटल कितना हो गया, 90। तो एंगल D इज, ये कितना हो जाएगा, दोनों एंगल ये और एंगल ये 90 हो जाएंगे, 90 उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एंगल D 180 डिग्री माइनस 90, यानी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90। So angle D is the 90 डिग्री। तो हमारा एंगल D कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी प्रूफ हो गया। अब सपोज मैंने ये वाली जो लाइन है, इसको मैंने A मान लिया। क्या मान लिया, A मान लिया। और तो D B भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, है ना। और ये हमारा 90 डिग्री है एंगल D। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसको मिटा रहा हूँ, लेट AD इक्वल टू DB इक्वल टू A। तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि ये जो एंगल है और ये डिस्टेंस है ना, सेम है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे क्या है कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये होगा, है ना। और इधर भी ऐसा ही होगा, याद रखा है। पाइथागोरस से हमने AB को A माना, लेट AD इज द A एंड DB इक्वल टू A। तो हमारे पास में क्या निकल गया, AD इक्वल टू ये और ये। हमें पता है कि ये जो साइड्स थी, यानी AC इक्वल टू क्या थी, AB थी, AC इक्वल टू AB था। तो AC क्या हो जाएगा,
डी प्लस डी बी। हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर ए ले लें और इधर भी ए ले लें, क्योंकि ए डी एंड डी बी इज टू ए, सो वैल्यू इज द 2a। सो ए सी इसका टू क्या हो जाएगा, 2a। तो हमारी ये जो साइड्स है वो कितनी हो जाएगी, 2a। ये साइड हमारी कितनी हो जाएगी, 2a। अब पाइथागोरस थ्योरम्स में इक्वेशंस, ये x ले लो इसको, इक्वेशन x में AC की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2a। तो हमारे पास में ये वैल्यू निकल के आ जाएगी DC, यानी ये जो वैल्यू है ये हमारी निकल के आ जाएगी। तो हम इससे ले रहे हैं, यानी DC स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। AC वैल्यू इज द 2a स्क्वायर minus AD value is a square, a square। 2a square minus a square है तो ये हो जाएगा 4a square minus a square equal to 3a square। DC square is equal to 3a square। so डी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से इधर ये अंडर रूट हट जाएगा और ए स्क्वायर का ये ए रह जाएगा, तो इधर आ जाएगा अंडर रूट 3a। तो डी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a। तो हो जाएगा अंडर रूट 3a है ना। एक अलग है क्योंकि स्क्वायर था, तो इधर स्क्वायर्स को ये हटाने से इधर ए रह जाएगा, ओनली वैल्यू ए इज लेफ्ट एंड अंडर रूट 3। तो हमारे पास में ये पूरी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन आ गई, इनकी साइड्स की वैल्यूज आ गई और थीटा हमारे पास में है। अब हम इन थीटा और इन वैल्यूज से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, कोसेक है ना, कॉट, ये सारी की सारी वैल्यू हम इधर से निकाल सकते हैं, सिंपल। अब ये देखो थीटा है, यानी मैंने ये वाला ले लिया एंगल, यानी ऐसे ये 60 डिग्री है सपोज, और ये हमारा 30 डिग्री था, ये हमारा 90 डिग्री है, यानी ए डी और सी लिया, जिसमें ये जो है रूट 3a है, ये a है और ये कितना है, 2a है। इसका पार्ट ये ले लिया इतना सा, हाफ पार्ट, ये यूज हाफ पार्ट इन डायग्राम। अब इधर से सपोज एंगल, ये एंगल बाय एंगल ए इज 60 डिग्री, 60 डिग्री से लिया, तो थीटा के सामने वाले से ये क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर, तो इसे हम क्या बोल दिया, परपेंडिकुलर, और थीटा से ये बेस हो जाता है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाती है। तो साइन थीटा, थीटा जो है ये साइन ए जो है हमारे पास में, ये हमने थीटा ले लिया सपोज ये, तो साइन थीटा इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी P अपॉन हाइपोटेन्यूज H, इसका क्या हो जाएगा, यानी लंब अपॉन कर्व, यानी अभी हो गया अंडर रूट 3a और ये कितना हो गया 2a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, रूट 3/2 हो जाएगा साइन थीटा, किस पे, यानी थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। ओके, ऐसे ही कॉस थीटा, टेन थीटा हम निकाल सकते हैं। अब ये हो गया फर्स्ट साइन थीटा और सेकंड कॉस थीटा के लिए
cos थीटा के लिए हम बेस अपॉन ये लेते हैं cos 60 डिग्री, क्या हो जाएगा बेस ए यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कितना देगा 20 हो गया ए और हाइपोटेन्यूज कितना है 2e, कितना देगा 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गया। थर्ड हो गया tan थीटा मीन्स tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री में क्या होता है हमें पता है कि परपेंडिकुलर यानी लंब अपॉन आधा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है p अपॉन बेस, परपेंडिकुलर रूट 3a, बेस इज द a, तो वैल्यू इज tan 60 degree is √3 and similarly sin को क्या लिखते हैं हम 1 cosec लिखते हैं, तो ये हो जाता है 1 cosec 60 डिग्री। और cos को कैसे लिखते हैं 1 sec 60 डिग्री। और tan को कैसे लिखते हैं 1 cot, ये हो जाएगा cot 60 डिग्री, यानी sin से cos, cos से sec, tan से cot। और फिर ये जो है अगर cot की वैल्यू निकालनी है तो cot इधर आ जाएगा और ये √3 इधर हो जाएगा, यानी cot 60 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी cot 60 की वैल्यू आ जाएगी इधर आ गई, इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 1/√3, cot 60 वैल्यू 1/√3। ऐसे ही sec की निकालेंगे, sec इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो sec की वैल्यू आ जाएगी 2 और ऐसे ही cosec की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। अब हमने ये 60 डिग्री का निकाल लिया, अब ऐसे ही हम 30 डिग्री का निकालेंगे। तो मैं ऐसे ही है इधर इधर ये एंगल यानी मैंने क्या ले लिया इसको ऐसे ले लिया, ये एंगल मेरा 30 यानी ये जो एंगल के पॉइंट है वो क्या पॉइंट है सी पॉइंट है, ये वाला ले लिया क्योंकि ये एंगल मेरा 30 था। और इससे मैंने ये सी से यानी ये जो है डी मेरा ये 90 डिग्री है और ये पॉइंट क्या है ए है। सी डी, सी और डी वैल्यू कितनी है √3a, ए डी वैल्यू कितनी है a and AC value is 2a। Then first by angle C value is angle 30 degree, 30 डिग्री है। थीटा के सामने ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होगा और ये थीटा से लगता हुआ साइड है, क्लियर, तो ये बेस होगा। और ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो साइन थीटा यानी एंगल थीटा ले लो, साइन थीटा मीन्स साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होगा P/H, P क्या है A, H क्या है 2A, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 साइन 30 डिग्री। ऐसे ही सेकेंड cos 30
30 degree. This is our theta, this is our base, this is hypotenuse. Base upon hypotenuse, base upon hypotenuse क्या हो जाएगा? बेस कितना है? √3a, √3a और हाइपोटेन्यूज कितनी है? AC जो है हाइपोटेन्यूज थी जो क्या है 2a कैसे हो? A से a कैंसिल हो जाएगा, क्या लेफ्ट रहेगा? √3/2 साइन कॉस और ऐसे 10-30 डिग्री। 10 में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब अपॉन आधार। तो P/B इसकल टू P क्या है? A अपॉन ये क्या है? √3a। A से A कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा? 1/√3, 1/√3। तो सेम है जैसे हमने पहले निकाले था वैसे साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec होता है। तो cosec थीटा यानी cosec 30 डिग्री जो होगा इधर, थीटा की वैल्यू क्या है? 30 है, तो cosec 30 मैं इधर लिख दूं, थीटा की जगह 30 डिग्री वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2 है, 1/cosec 30 की वैल्यू, तो cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसे 1/sec 30 क्योंकि cos जो होता है 1/sec होता है, तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी 2/√3। और ऐसे ही 10 होगा तो 1/cot 30 डिग्री। तो 1/cot 30 डिग्री क्या होगा? 1/√3। तो cot 30 वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3, यानी cot cot 30 डिग्री इक्वल टू √3। sec 30 वैल्यू हो जाएगी 2/√3, cosec 30 वैल्यू हो जाएगी 2, यानी therefore cosec 30 डिग्री इक्वल टू 2 और sec 30 कितना हो जाएगा? sec 30 इक्वल टू 2/√3। ये हमारी 30 और 60 डिग्री पे cos sin cot cosec इन सब की वैल्यू बन गई। तो हमने 45 60 और 30 इन पे tan इन सब की वैल्यू निकाली, sin cos tan की और cosec sec की। तो अब हमारे पास में सिर्फ दो और है जिसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री, वो भी हम करेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे 0 एंड 90 डिग्री एंगल्स पे हमारे जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है उनकी वैल्यूज। तो पहले हमने फाइंड आउट किया था 45 डिग्री है तो और 30 और 60 पे। अब हम फाइंड आउट करेंगे 0 और 90 डिग्री को, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज फॉर दिस ABC is a right angle triangle. This is the angle is 90 degree and this is the angle theta and this is the perpendicular, this is base and this is hypotenuse। यानी थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है यानी लंब होता है, और ये हमारा आधार होता है और ये हमारा कर्ण होता है। तो अब हमें 0 डिग्री यानी फर्स्ट है हमारा
साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज h, और परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। क्योंकि हमें एंगल 0 डिग्री पे फाइंड आउट करना है, सो वी यूज बाय दिस डायग्राम। हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट करनी पड़ेगी। शॉर्ट यानी इस तरह, जैसे सपोज ये हो गया, ये बी, ये हो गया सी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये ए पॉइंट, ये एंगल थीटा। और इस एंगल को और छोटा करेंगे यानी स्मॉल कर देंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये ए, ये बी, और ये ही लाइन पे इधर ऐसे इसी पे ड्रॉ हो जाएगा, और ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा? सी। और इधर जो एंगल होगा वो थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा? 0, यानी अप्रोक्सीमेटली 0, यानी टेंस टू 0 हो जाएगा। अब ये ए सी है और ये ए बी है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी। और हमारा ये जो परपेंडिकुलर है बी सी, ये जो डिस्टेंस है ये कितने हो जाएगा हमारा? 0। सो वी पुट इन दिस इक्वेशन बाय दिस डायग्राम। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी वैल्यू इज द 0 एंड ए सी वैल्यू इज ए बी, सो दिस वैल्यू इज 0। क्योंकि किसी में भी अगर 0 ऊपर है और डिवाइड करें किसी भी वैल्यूज का तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी? 0। सो वी हैव 0 वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक 0 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा? 0, और कोसेक की वैल्यू निकालनी है, देन कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी 1 अपॉन 0। दिस वैल्यू इज द 1 अपॉन 0 इज वैल्यू इनफाइनाइट, यानी 1 अपॉन 0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड हमें निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा में थीटा क्या है? 0 डिग्री, 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री। और कॉस थीटा में हमारे पास में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज ए सी। हमें पता है कि ए बी, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है तो ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ए सी बी ए बी की इक्वल है, तो क्या जाएगा? ए बी अपॉन ए बी, दिस वैल्यू इक्वल टू 1, दिस वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये जो है cos 0 की वैल्यू 1 है, तो cos 0 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन sec 0 डिग्री। sec थीटा होता है, इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। सो sec थीटा ये इधर आ जाएगा, sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, यानी sec थीटा sec 0 डिग्री इज वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही हम tan थीटा का निकालेंगे। थर्ड, इसको मैं मिटा के इधर कर रहा हूँ, ये p हो गया। थर्ड है हमारा tan थीटा का। tan थीटा इक्वल टू tan 0 डिग्री है,
और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P क्या है? बी सी अपॉन बेस क्या है? ए पी। बी सी क्या था? 0, तो बी सी इज द 0 एंड ए बी वही सेम वैल्यू 0 को इधर जैसे साइन में आया था 0 अपॉन ए बी, इधर अगर डिवाइड करेंगे ए बी को तो क्या आ जाएगा? 0। तो यानी tan 0 डिग्री क्या होगा? 0। और हमें पता है कि tan 1 अपॉन कॉट होता है, तो कॉट वैल्यू 1 अपॉन कॉट वैल्यू इज द 0। तो कॉट कॉट 0 डिग्री इजकल टू ये 0 इधर आ जाएगा 1 अपॉन 0 एंड दिस वैल्यू इज द इनफाइनाइट। यानी कॉट 0 डिग्री की वैल्यू ये 0 इधर आ जाएगा तो 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहां तक आ गया। तो ये हमने 0 है। हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 0 डिग्री निकाला था, अब हम निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। यानी 90 डिग्री पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक, सेक और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है। उसके लिए सबसे पहले ये मैंने ट्राइंगल बनाया ए बी एंड सी, ये मेरा 90 डिग्री एंगल, ये मेरा एंगल होता था थीटा। अब थीटा को जैसे हमने 0 किया था तो 0 के लिए हमने सी को नीचे लेते गए थे, लेकिन अब हमें ये 90 डिग्री करना है, तो अब क्या होगा? ये थीटा क्या होता जाएगा? लार्जर होता जाएगा, यानी इस तरह। ऐसे यानी पहले स्मॉल है, अब ये थीटा लार्जर होता जाएगा और इतना लार्ज हो जाएगा कि ये जो है 90 डिग्री है, ये B है, ये C है, ये A है, यानी सेम टू सेम यही डॉट किस पे आ जाए? इस लाइन पे आ जाए। यानी कहने का मतलब है B और C यानी A पॉइंट इधर मिल जाए, तो अप्रोक्सीमेटली ये जो एंगल होगा थीटा, ये वाला कम हुआ मतलब इधर बढ़ता गया, इसके पास जा रहा है ये, यानी डिस्टेंस इसके पास जाती जा रही है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ए बी और बी सी एक तरह से कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, और ये जो एंगल हो जाएगा थीटा टेंस टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब ये स्मॉल है थीटा, इधर ये थीटा बढ़ गया, इधर और बढ़ गया, इधर क्या हो जाएगा? बिल्कुल लाइन पे आ जाएगा। तो लाइन पे आने से ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये ए बी इक्वल टू ए बी जो है, ए बी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, क्योंकि ए सी और बी सी लाइन कॉन्स्टेंट हो जाएंगी, यानी ए की लाइन हो जाएंगी। तो अब इधर देखो, वी नो दैट दिस इज द बेस बी एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेन्यूस, ये हमारा आधा, ये हमारा लंब, ये हमारा कर्ण। तो हमारे पास में फर्स्ट है साइन थीटा
थीटा इज द 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, थीटा ये है, यानी साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC, AC, BC और AC क्या है, BC तो हमारा AC है, तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC एंड AC, AC से AC कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा इधर 1, यानी साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। और ऐसे ही ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक 90 डिग्री के, यानी कोसेक भी कितना हो जाएगा, अगर 90 है, ये 90 है तो ये 1 है इधर, तो क्या हो जाएगा, कोसेक की वैल्यू भी क्या रह जाएगी 90 पे 1, यानी कोसेक 90 डिग्री इज द 1। और फिर सेम सेकंड है कॉस थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, सो AB यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज द A and B, hypotenuse is AC, B upon H, यानी AC क्या है हमारे पास में, BC है, और AB क्या है 0 है, तो हो जाएगा 0 अपॉन AC, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब cos जो होता है किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू cos 90 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन sec 90 डिग्री, यानी cos 1 अपॉन sec होता है थीटा, तो sec थीटा कितने हैं हमारे 90 डिग्री, तो sec 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1 अपॉन sec 90 डिग्री इज द 0, तो ये इधर आ जाएगा 0 इधर हो जाएगा, सो sec 90 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 मीन्स इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। ऐसे हमारे पास में थर्ड tan थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AB, AB, BC इज द AC, एंड ये जो है इधर AB क्या है हमारे पास में 0 है, और BC क्या है, BC इसको AC है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा AC इक्वल टू AB इज द 0, 0 पुट कर देंगे, इधर हम डिवाइड करेंगे, क्लियर, तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी tan 90 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट, तो tan ये हो गया tan 90 डिग्री, tan 90 is the 1 upon cot theta, tan 90 degree is equal to 1 upon cot 90 degree, so 90 की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो इधर ये इनफाइनाइट यदि मैं इधर ले जाऊंगा cot को इधर ले लूंगा, तो cot 90 कितना आ जाएगा, cot 90 वैल्यू इज द, इधर लिख रहा हूं मैं cot 90 डिग्री इज द, ये इधर आ जाएगा, यानी 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0, यानी cot 90 वैल्यू इज द 0, तो हमारे sin 90, cos 90, tan 90 और cosec 90, sec 90 और cot 90 की
वैल्यू हमारे पास में फाइंड आउट हो गई। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा एंड सो ऑन इन डिफरेंट एंगल्स। हम कैसे इन्हें लर्न करें। ओके, तो हमारे पास में ये टेबल है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक सेक कॉट, और एंगल्स जो हमने पहले फाइंड आउट करे थे 0, 30, 45, 60 एंड 90, वो डायरेक्ट पुट नहीं करने, हमें इसका एक ट्रिक है वो मैं बता रहा हूँ। वो कैसे, सिंपल सा है। इधर हमने पहले 0 लिख लिया, इधर 1 लिख लिया, इधर 2 लिख लिया, इधर 3 लिख लिया, इधर 4 लिख लिया। फिर क्या किया, इन सब के नीचे 4 का डिवाइड कर दिया, 4, 4 एंड 4 सबका डिवाइड कर दिया, और फिर इसको अंडर रूट कर दिया ऐसे ऐसे। ये सबसे पहले क्या किया है, 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट में 4 आया, 4 को इधर सबसे नीचे 4, 4, 4, 4, 4 डिवाइड कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 में किसी का भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू इज द 0। और ये 1/4 है अंडर रूट में, तो इधर क्या आ जाएगा 1/2, ये है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो इधर 2 बचेगा, और 2 बचेगा तो इधर वैल्यू आ जाएगी 1/√2, ये √3 हो जाएगा, और ये अंडर रूट में है √4, तो इसका करेंगे अंडर रूट में, तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 1 वैल्यू 1 रहती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो ये जो वैल्यू है इधर कॉस में, ये 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, तो 0 वैल्यू इज 1, ये 60 की इधर 30 में आ जाएगी, √3/2, 45 की सेम रहेगी 1/√2, ये वैल्यू इधर आ जाएगी 1/2, ये वैल्यू इधर आ जाएगी 0। और tan थीटा क्या होता है हमारा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये डिवाइडेड ये किया 0 हो गया, ये डिवाइडेड ये किया, तो ये है डिवाइडेड में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, 1/√3, ये डिवाइडेड ये किया, ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, 1 आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाय ये किया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 अपॉन 1 रहेगा, इसलिए मैंने 1 नहीं लगाया। 1/0 है तो ये क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड। अब सेम कोसेक क्या होता है, कोसेक वैल्यू इज 1/sin थीटा, कोसेक वैल्यू इज द 1/sin थीटा। साइन क्या है 0, 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट, 1/, ये करेंगे तो 2, 1/, ये करेंगे तो अंडर√2, 1/, ये करेंगे तो 2 पर चला जाएगा, √3 नीचे रह जाएगा, 2/√3, 1/1 करेंगे तो ये वैल्यूज 1 रहेगी। sec थीटा मीन्स 1/cos थीटा, cos थीटा मीन्स cos दिस वन 1/1, 1 ये करेंगे 1/√3/2, 2 पर चल जाएगा, √3 रह जाएगा, ये करेंगे 1/, ये तो √2 ऊपर हो जाएगा, √2, ये करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, ये करेंगे 1/0 तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। और ऐसे tan थीटा, tan थीटा इज दिस 1/0 इज इनफाइनाइट, यानी कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यूज हैं ये
जैसे इसमें किया था, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ गया था, है ना, ये इधर आ गया था, ये इधर रहा, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। इनमें भी यही होता है। जैसे कोसेक में ये है, कोसेक में हमारा क्या है, 1/sin में है, थोड़ा सा चेंज है एक दो में, है ना, कि जैसे कि ये जो डिवाइड में है 1/, तो ये फॉर्मूले इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्स्ट हमें यही लर्न करना था कि ये इधर से इधर आ गया, ये लर्न हो गया। फिर उसके बाद में हमारे पास में सिस्टम जो रहेगा, जो फॉर्मूलों की अकॉर्डिंग है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, उसके अकॉर्डिंग हम इनको चेंज करेंगे। कॉसेक का जो है 1/sin थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सेक का 1/cos के अकॉर्डिंग हो जाएगा, tan का 1/tan के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो हमारे पास कॉट है, ये रहा, तो ये रहा, ये है। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर 1/0 इनफाइनाइट 1/, ये तो √3 1/1 1 1/√3 1/इनफाइनाइट, ठीक है। तो 1/इनफाइनाइट वैल्यू इज द 0। तो tan थीटा में क्या होता है कि ये इनफाइनाइट इधर आ जाता है, √3 इधर आ जाता है, 1 इधर आता है, 1/3 √3 इधर हो जाता है, 0 इधर हो जाता है। यानी साइन और कॉस में इंटरचेंज हो जाते हैं थीटा, लेकिन sec और इनमें, इन दोनों को देखेंगे तो कोसेक और sec में ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। लेकिन ये निकालने से पहले हमें इनको इस तरह इन फॉर्मूलों में रख के चेंज करना पड़ेगा। और डायरेक्ट यदि लर्न हो जाता है तो tan का अगर कोई वैल्यू है ये, तो tan की ये वैल्यू लर्न कर लो, और इसमें cot की जो वैल्यू होगी, जो इधर है 90 पे वो 0 पे होगी, जो 60 पे वो 30 पे होगी, 45 की सिमिलर होती है, साइन में भी और इसमें भी, और tan वाले में, cot वाले में, cosec वाले में और sec वाले में। तो ये लर्न करने का एक sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec sec cot की वैल्यूज डिफाइन करने का एक बेस्ट तरीका है, बेस्ट। नेक्स्ट अवर टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए हम सबसे पहले सपोज एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे 90 डिग्री। ये हमें पता था परपेंडिकुलर होता है कि ए बी, थीटा मैंने ये ले लिया, और ये होता है हमारा बेस जिसे हम बी से डिफाइन करते हैं, ये होता है हमारे हाइपोथेनिक्स, और ये वैल्यू जो पॉइंट है उसे हम सी से डिफाइन करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के लिए हमने एक चीज है कि हमारे पास में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये नोट करेंगे, इधर ये देखेंगे कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होता है। अब पाइथागोरस से, यानी ये साइड का स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, हाइपोटेनस के। यानी आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। अब मैंने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में AC स्क्वायर का डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, AC स्क्वायर और AC स्क्वायर, ये। तो अब ये AC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा, ओनली 1, और इधर आ जाएगा AB/AC होल स्क्वायर प्लस BC
ए सी होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर? फिर इसके बाद में वी नो दैट साइन थीटा वैल्यू इज P upon H. P upon H. P is the BC and H is the AC. AC and cos theta is B upon H. B upon H and value is AB upon AC. So we see that sin theta is BC upon AC. हम देखते हैं कि sin theta BC upon AC है, cos theta is AB upon AC. So we put these value in this equations. AB upon AC is cos theta. So 1 is equal to cos theta square plus BC upon AC is sin square theta. So we see that here cos square theta is equal to sin square theta. इस ब्रैकेट को हटा दो चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, cos square theta प्लस sin square theta is equal to 1. ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, आइडेंटिटीज है। ये इसको फर्स्ट ले लिया मैंने, इसको x से डिफाइन कर दिया, इक्वेशन नंबर x। अब इधर देखो मैंने क्या किया, अब इस और भी निकलेंगे आइडेंटिटीज, इस cos को कॉमन ले लिया, क्या जाएगा 1, यह जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इधर वैल्यू क्या आ जाएगी 1 कॉमन लिया है, और साइन के नीचे क्या जाएगा cos हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, sin square theta upon cos square theta. You know that tan theta is equal to sin theta upon cos theta. Tan theta क्या होता है, tan theta is equal to sin theta upon cos theta. So we put here sin theta upon cos theta is tan theta. हमारे पास में क्या जाएगा, ये जो cos है मैं इसको इधर ले जा सकता हूं, तो क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर क्या जाएगा 1 प्लस इसकी जगह क्या जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन cos जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी sec होती है ना, क्योंकि ये जो cos थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है 1 अपॉन sec थीटा। cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, sec इधर चल जाएगा, cos इसके नीचे आ जाएगा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन नंबर y हो गई। क्लियर? अब नेक्स्ट है, जैसे इधर मैंने cos लिया था, अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन नंबर x में साइन कॉमन लूंगा, साइन लूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और इधर cos है, cos के नीचे क्या आ जाएगा फिर साइन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन कॉमन लिया है तो ये इधर क्या रह जाएगा 1, इधर आ गया 1।
तो ये आइडेंटिटी। और हमें पता है कि कॉस अपॉन साइन जो होगा वो क्या होता है, यानी tan का हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी कि कॉट इक्वल टू क्या हो जाइए, कॉस अपॉन साइन। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, और इसको साइन को इधर ले जाएंगे, तो मैं इसे रब कर रहा हूं, ये वैल्यू इधर आ जाएगी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी cot square theta is equal to cos square and sin square. This value is the cot square theta and plus 1. 1 upon sin is the, ये जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है, sin थीटा, 1 अपॉन cosec थीटा, 1 अपॉन cosec थीटा। तो साइन इधर है तो इधर गया, तो cosec थीटा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इक्वेशन नंबर Z। ये हमारी आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में हमने cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसे फाइंड आउट किए थे। अब हमारे जो है हमारे पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, वो जो रेशियो थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, उनको हम लर्न कैसे करें, वो सिंपल है। सपोज हमारे पास में कोई भी ट्राइंगल्स जो है 90 डिग्री, जैसे ये एंगल ये भी 90 डिग्री है, ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेन्यूस हो जाती है, और ये परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये हाइपोटेन्यूस हो जाता है। और इससे बोलते हैं हम आधार, ये होता है लंब, ये होता है आधार, और ये होता है हमारा कर्ण। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को कैसे लर्न करें, यानी साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कोसेक सेक, इनको कैसे लर्न करें। इनके लिए एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ये होता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन एच, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन बी। यानी इनको लर्न करने के लिए सिंपल सा साइन कॉस tan क्या लिख सकते हैं, P और H एंड B। यानी इनको लर्न करने का बेस्ट तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमने 10th में लर्न किया था, तो वही चीज है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ये तो हो गया हमारा इंग्लिश में, और हिंदी के लिए जो है यानी लाल लाल बटे कक्का, यानी लाल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधा, यानी लाल बटा कक्का। तो हम साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा को इस तरह लर्न कर सकते हैं। और फिर इसका हमें पता है कि साइन और कॉस को तो हमें पता ही है, ये हो जाता है कोसेक थीटा, ये हो जाता है 1 अपॉन
sec थीटा और ये हो जाता है 1/cot थीटा। हम इनको इस तरह लर्न कर सकते हैं, यानी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को हम कैसे sin थीटा cos थीटा tan थीटा को कैसे लर्न कर सकते हैं, P/H यानी P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हिंदी मीडियम के लाल बटे कक्का।